बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो जी इस वक्त हम लोग बाहर जा रहे हैं, ऐसी जगह जहां पर हम सबका माइंड अच्छे से फ़्रेश हो सके, बच्चों का भी और हम लोगों का भी। क्योंकि बच्चे खुश तो मम्मा पापा भी खुश। और बाहर आते साथ ही सबसे पहले हस्बे मामूल बच्चों के लिए हल्की फुल्की स्नैकिंग के लिए लिया, और ये हम ज़्यादा ली शहज़ाद ने अपने लिए। मेरा इस वक्त मूड नहीं था, इसलिए फिर मैंने बस शहज़ाद के साथ ही शेयर कर ली थी। आज का सारा दिन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहा। डेली रूटीन के जो काम होते हैं, डेली रूटीन में जो मसरूफ़ियत होती है, उससे हटकर आज की मसरूफ़ियत कुछ ये थी कि बच्चे आज जब सोकर उठे उसके बाद से ही कुछ ज़्यादा ही मूड ऑफ था तीनों का। बस बात बात पे ज़िद करना, बिला वजह रोना। यकीनन ये फ़ेज़ सब बच्चों पर ही आता है और हर मदर इस फ़ेज़ से गुज़रती है। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो वैसे ही नॉर्मल रूटीन से हट के मसरूफ़ियत हो जाती है कि सारा दिन कैसे गुज़रा, कहाँ गया, कुछ ख़बर ही नहीं होती। इस सिचुएशन में बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चों की बात ना सुनी जाए, बच्चों पे तवज्जो ना दी जाए तो वो मज़ीद चिड़चिड़े हो जाते हैं। और मेरे तो माशाल्लाह 3 हैं, तीनों को इस सिचुएशन में हैंडल करना फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और कोई अहम किस्म का टास्क हल करने वाली बात होती है। लेकिन मैं इस पे अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक के एहसान है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया और मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं माशाल्लाह एक साथ छोटे छोटे 3 बेबीज़ को हैंडल कर सकूँ। और बेशक अल्लाह ताला ही सबको हिम्मत देने वाले हैं। बस जी बातें करते करते हम लोग वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पर हमें आना था। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले बच्चों को इनका फेवरेट ये दिख गया। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, मुझे याद नहीं, लेकिन इन तीनों ने इसका नाम आकेटियू रखा हुआ है। और फर्स्ट टाइम इतना करीब से देखने की इन तीनों की खुशी ही अलग थी। कहाँ जाना है अरीशा? इसका नेम क्या है? कहाँ जाना है आपने? ओह आके ट्यूब में बैठोगी आप? आप तो गिर जाओगे। अरीशा आप एंजॉय कर रही हो गुड़िया? नो घर ले जाऊँ आपको? बस जी उस पर काफ़ी देर डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोग वॉक करते हुए दूसरी साइड पर आ गए थे, क्योंकि अयान और रयान तो उस पर जाकर नहीं बैठे थे, बस अरीशा बैठी थी। उन दोनों को थोड़ा डर लग रहा था। आज हम लोग जहाँ पर आए हैं ये मदीना की सबसे बड़ी ओपन मार्केट है, कुबा मार्केट, जो कि मस्जिद कुबा से लेकर मस्जिद नबी तक ओपन मार्केट है। और ये पूरी मार्केट उस मुक़द्दस रास्ते पर बनाई गई है जिस रास्ते से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर मस्जिद कुबा तशरीफ़ लाया। बहुत ही बड़ी, बहुत ही खूबसूरत मार्केट बनी हुई है ये। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फूड कोर्ट वगैरह और बच्चों के एंजॉय के लिए इस तरह की बाईसाइकिल्स मौजूद हैं। लेट्स गो। और अभी जिस तरह की गाड़ी आपने वीडियो में देखी, ये गाड़ी मस्जिद कुबा से लेकर मस्जिद नबवी तक लेकर जाती है। यहाँ पर और भी बहुत सी कार्स छोटे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी और साइकिल्स वगैरह रेंट पर मिलती हैं।
बहुत प्यारी प्यारी। कुछ तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की गई है, बग्गी स्टाइल, वो भी मेरी आज की इस वीडियो में आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगी। और यहाँ पर लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा साइकिलिंग कर रही होती हैं। यहाँ से थोड़ा और आगे जाकर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह बनाई हुई है, अम्ब्रेला से और लाइटिंग वगैरह बहुत ही प्यारी की हुई है। और इस जगह पर आकर वापस जाने को दिल नहीं करता, स्पेशली रात के टाइम बहुत ज़्यादा रौनक होती है। और यहाँ पर सारी रात सारा दिन माशाल्लाह ऐसे ही रौनक होती है। बस फिर अब इससे ज़्यादा हम लोग आगे नहीं जा सके थे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे। काफ़ी देर से हम लोग वॉक कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया बच्चों का कुछ मूड ऑफ था आज, तो वो कहीं एक जगह बैठ नहीं रहे थे। यहाँ पर आकर भी बस यही था कि हम लोग बस घूमते रहें, वॉक करते रहें। और यहाँ पर अब हम लोगों ने बच्चों के लिए साइकिल ले ली थी क्योंकि इन्हें इस पे बैठने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा था। और काफ़ी देर एंजॉय करने के बाद फिर बस इस वक्त बच्चों की भी बस हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। और अब तो अरीशा रोना स्टार्ट हो गई थी। और ये जो आपको पीछे मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद कुबा है, इस्लाम की पहली मस्जिद। बस फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे और अरीशा बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इसलिए आज ये मेरे पास आगे बैठी है। और वहाँ से आते वक्त रास्ते में से ही हम लोगों ने हल्का फुल्का कुछ खाने को ले लिया था। क्या लिया था अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। अयान, चलो बेटा हम लोग खाना खा लें, फिर हम मार्केट जाएंगे, फिर आपको बाइक लेकर दूँगी, ठीक है? क्या दूँ? बाइक दें? घर जाएंगे तो बाइक लेंगे ना। अच्छा ठीक है, आ जाओ, हम घर से बाइक लेंगे। आ जाओ घर जाएं, फिर बाइक लेकर आएंगे। वैसे जाने से कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने खाना खाया था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, तो बस फिर ये हल्का फुल्का लिया था। ये पूरा ही एक प्लेटर मिलता है, इसमें काफ़ी कुछ होता है। फ्राइज़ होते हैं, बॉयल एग होता है, ये सैलेड है, मिक्स सैलेड, और ये जो देख रहे हैं आप ये दाल से बने होते हैं। और साथ में बैंगन भी होते हैं, बिल्कुल सिंपल ऑयल में फ्राई किए हुए। और साथ में ये वाइट चने की पेस्ट है, सिंपल से वाइट बॉयल चने जो होते हैं, फिर उसकी इस तरह पेस्ट बना लेते हैं और उसके ऊपर ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा मसाला ऐड करते हैं। और हमेशा हम इसके साथ एक्स्ट्रा चटनी लेते हैं,
जो कि स्पाइसी होती है, वरना बाकी ये सब तो बिल्कुल फीका। खाने वगैरह से डन होने के बाद मैं अपने काम में लग गई थी। बच्चे भी खेल में मसरूफ हो गए थे। कपड़े वॉश किए थे मैंने, तो मैं वो ड्राई करने के लिए स्टैंड पर डाल रही थी और बच्चों को सुलाने की तैयारी कर रही थी, इनके फीडर वगैरह रेडी कर रही थी। इतने में ये तीनों खेल रहे थे और खेल खेल में एकदम से रेयान का हाथ स्लिप हुआ और वो बहुत बुरी तरह उसका फेस ज़मीन पे लगा, तो उसको बहुत बुरी चोट आ गई थी। और बस लिप्स पर ही नहीं, उसके नोज़ में से भी ब्लड आ रहा था। काफ़ी देर काफ़ी ज़्यादा आता रहा। एकदम से इसका इतना ज़्यादा ब्लड देखकर और जिस तरह से वो रो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। शहज़ाद भी नहीं थे घर पर, शहज़ाद भी बाहर चले गए थे किसी काम से। तो फिर बस इसे उठाया मैंने, फ़ौरन इसका फ़ेस वॉश करवाया। फ़ेस वॉश करवाने के बाद इसे मैंने थोड़ी सी चीनी खिला दी थी, उससे भी ब्लड रुक जाता है, क्योंकि ब्लड नहीं रुक रहा। काफ़ी देर इसी तरह इसको बिल्कुल सीधा लिटा कर रखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह नोज़ से ब्लड आना रुक गया था। और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद मैंने इसे इस तरह थोड़ा कुशन पे ऊंचा करके लिटा दिया और काफ़ी देर इसी तरह लिटा कर रखा। अब तो माशाल्लाह काफ़ी नॉर्मल हो गया था, हंस रहा था। मैं इसकी वीडियो बना रही थी, तो फिर उसके थोड़ी देर के बाद जब मैं इनको सुलाने की तैयारी कर रही थी, तो फिर वो साथ किचन में भी आ गया था मेरे, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर यहीं तक था आज का मेरा ये व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें, स्पेशली मोहम्मद रेयान को। मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।